मुल्ताई। आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज 24। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुल्ताई में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण संपन्न, आपदा प्रबंधन की दी गई अहम जानकारी। अब खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के थाना मुल्ताई अनुविभाग एवं चौकी के समस्त वॉलंटियरों के लिए पंचवटी लॉन में सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रशिक्षण का उद्देश्य नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य संकटपूर्ण स्थितियों में आत्मरक्षा व सामाजिक सुरक्षा के प्रति सजग एवं सक्षम बनाना था। इस अवसर पर बैतूल से आए एसडीआरएफ के अनुभवी दल ने जीवंत दृश्य प्रदर्शनों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, बचाव कार्यों की तकनीक तथा जरूरी सतर्कताओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में एसडीओपी श्री एसके सिंह, थाना प्रभारी श्री देवकरण डहरिया, एसडीएम श्रीमती अलका इक्का एवं एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर सुनीता पंद्रे की विशेष उपस्थिति रही। सभी अधिकारियों ने प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए वर्तमान वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषतः भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों की पृष्ठभूमि में नागरिक तैयारियों की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान कमांड संप्रेषण, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय पर भी गहन जानकारी दी गई। अंत में सभी अधिकारियों ने सहभागियों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही। ऐसे ही ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज 24 के साथ। एडिटर इन चीफ जितेंद्र कापसे की खास रिपोर्ट। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे क्या देखा और आप किस लिए जुड़े हुए हैं इस संगठन से? भाई साहब, मैं वंशिका संघवी मुल्ताई से। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये जो चल रहा था सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि आगे चल के अगर कभी आपातकालीन स्थिति हमारे देश में या हमारे यहाँ पे आती है तो हमें कैसे लोगों को बचाना है, कैसे उस परिस्थिति से निपटना है। जैसे हमने हवाई हमले के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी, अगर कहीं आग लग जाती है तो कैसे क्या करना है, किस स्थिति में क्या उपयोग करना है, वो सब के बारे में हमने सीखा। इसीलिए आज हम यहाँ आए थे ताकि आगे की कभी भी आपातकालीन स्थिति में हम किस चीज़ से कैसे डील करना है वो सीख सके। आपने यहाँ आकर क्या जानकारी प्राप्त की और किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया? मेरा नाम दिव्या सोनी है। मैंने यहाँ आके मॉक ड्रिल के ऊपर जो ब्लैकआउट का सीन होता है उसको सीखा यहाँ पर आकर, जिसमें नीचे लेट करके सैनिकों ने हमको जानकारी दी कि अपने कानों को बंद करके और नीचे ज़मीन से लेट के ब्लैकआउट का मान रखना है सायरन बजने के बाद। और सेकंड ये था कि जब आग लगती है तो सामने वाले को कैसे आपातकालीन में बचाना है और अपने को कैसे सिक्योर होना है, इसके अलग अलग टाइप्स के द्वारा मैंने इस चीज़ को अध्ययन किया। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम है आपका और आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हैं? जी, मेरा शुभ नाम सुनीता पंद्रे है। मैं एसडीआरएफ प्रभारी हूँ। मैम, किस प्रकार की ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर? अभी देश में जो माहौल देखा जा रहा है, युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सिविल वॉलंटियर बनाए गए हैं। तो सिविल वॉलंटियरों को एसडीआरएफ की टीम, सैनिक कल्याण, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो एसडीआरएफ जो हम लोग कार्य करते हैं अपना बचाव दल का, तो हम लोग ये सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आगे वो भी हमें आपदा के दौरान इस प्रकार की सहायता प्रदान कर सके। धन्यवाद। सर बताइए, आज ये जो प्रशिक्षण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ, क्या जानकारी? ये जो हमारे समय अभी कुछ समय पूर्व आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान का बीच में जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ऐसे युद्ध की स्थिति में हमारे नागरिक स्वयं कैसे सुरक्षित रहे और अपने आस पड़ोस वाले लोगों को, ग्राम के लोगों को, वार्ड के लोगों को, नगरपालिका क्षेत्र में, पूरे नगरपालिका क्षेत्र में के लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके संबंध में आंतरिक नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण है। ये हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज मुल्ताई में आयोजित किया गया है। इसमें हमने जो वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं इनको बुलाया हुआ है। इसमें हमारे होमगार्ड से एसडीआरएफ की टीम आई हुई है और कुछ फोर्स के हमारे रिटायर्ड जवान हैं और श्रीमान एसडीओपी साहब उपस्थित हैं और फर्स्ट एड के लिए जिला अस्पताल से टीम है, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए है कि अगर मान लो कैसे ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है। आज जैसे आप लोग ने भी सुना कि ब्लैकआउट से क्या खतरा होता है, कि ब्लैकआउट से जैसा अगर रोशनी रहती है तो दुश्मन उन रोशनी को चिन्हित करके टारगेट कर सकता है। अक्सर आजकल लोग ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ से जैसे ब्लैकआउट करना है तो एमपीवी के द्वारा हम लाइट बंद तो कर देते हैं, परंतु हमारे पास जो जनरेटर सिस्टम है और जो दूसरे सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिक हम घर पर लाइट चालू कर लेते हैं, परंतु उस लाइट को चालू रखने से कितना नुकसान हो सकता है उसके संबंध में आज हमने प्रशिक्षण दिया है।
और जैसे बिल्डिंग वगैरह के नीचे ब्लास्ट के दब जाता है तो लोगों को कैसे निकलना है, कैसे निकालना है, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ताकि युद्ध वगैरह की स्थिति में हम कम से कम जनहानि की ओर स्थिति में रह सकें।